मैं किशोरी झा आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं कच्चू का पत्ते का सब्जी लेके आई हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा लगता है। जितना देखने में सुंदर लगता है उतना खाने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये रोल रोल बना के मैं बताई हूँ कि मैं कैसे रोल बनाई हूँ। एक बार इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। बिल्कुल नहीं काटता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। जब कभी कुछ मन करे अच्छा खाने का तो मन करता है ये सब बनाए। अभी आम का सीजन है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फिर चलिए बनाते हैं कच्चू के पत्ते का सब्जी। आज मैं कच्चू का पत्ता का सब्जी बनाऊंगी। रोल बना के जो बनाते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो आज मैं इसको क्या करूँगी, मैं ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ। अभी मैं इसको काट के लाई हूँ पत्ता को और इसको बस धो के रख दी हूँ। अब मैं तुरंत ही बनाऊँगी, मैं सुखाऊँगी नहीं। बहुत लोग सुखा के भी बनाते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा होता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो बनाइए आप लोग इस तरीके से एक बार। देखिए तो इसको मैं धो के रख ली हूँ। अब मैं इस बेसन ले ली हूँ लपेटने के लिए इसको, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। थोड़ा सा, अभी आम का सीजन है तो देखिए मैं आम पीस ली हूँ। इसी घोल में मैं डाल दूंगी आम को, जो मैं पीस ली हूँ आम उसको इसमें डाल दी। अब मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। अब इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ही होना है चाहिए, क्योंकि पत्ता पर मुझे लपेटना है और ये ताज़ा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रहेगा पेस्ट तो अच्छा होगा कि पत्ता पे ये लपेट में आ जाए। इसमें के साथ ही खट्टा डालने से क्या होता है, आपको जो थोड़ा सा काटता है, कड़वा कड़वा नहीं, कब कब मतलब मुंह में खुजली जैसा होने लगता है। तो इसके लिए ये आप इसी में जब ये बेसन डालिए, बेसन को घोलिए, उसी में आप नमक और हल्दी और ये खटाई डाल दीजिए। अभी आम का सीज़न है इसीलिए मैं आम डाली हूँ, नींबू भी डाल सकते हैं इसी में। उसके बाद आप बनाइए, आपको न काटेगा बिल्कुल नहीं, और टेस्ट भी इतना अच्छा आएगा। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए। बस ये मेरा घोल रेडी है, पत्ता रेडी है। अब मैं रोल बनाऊंगी। देखिए इसको मैं धो ली हूँ, धो के अब इसी पे आप बना लीजिए, या पीढ़ा है या कुछ है, या इस पर भी आप बना सकते हैं अच्छे से। इसको थोड़ा सा इसमें लपेट दीजिए इसको। अब एक एक पत्ता को बिछा दीजिए। देखिए बिल्कुल ताज़ा पत्ता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन लपेट देना है और फिर पत्ता डाल दीजिए। इसी तरह से सबको आप बना लीजिए जितना पत्ता है। इसमें ऐसे डालने से क्या होता है कि जो खटापन है वो इसमें आ जाएगा। बिल्कुल नहीं काटता है, एकदम नहीं लगेगा। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए। बस इसी तरह सारा पत्ता को लपेट लेना है इसमें। अब इसी तरह से बना लीजिए रोल पूरा, जितना मोटा आपको बनाना है, जैसे बनाना है। सब पत्ता पर पत्ता डालते जाइए, बेसन डालते जाइए। अब देखिए फिर रोल कैसे बनाती हूँ। देखिए ये सब मैं इस पर कर ली हूँ, पत्ता पर पत्ता डाल के बेसन डाल के। देखिए इस तरह से कर लेना है इसको। अब मैं इसको लपेटूंगी। लपेटने के लिए साइड वाला जो है इसको इसे कर दूंगी। इस साइड से भी। अब इसमें थोड़ा सा बेसन लगा दूंगी। बहुत अच्छा होता है ये सब्जी, खास के मिथिलांचल का तो बहुत अच्छा लगता है। हर जगह का ये फेवरेट हो जाता है। जैसे इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर इसको मैं रोल करती हूँ। इसको ऐसे ऐसे रोल कर देना है, बस मोड़ के इसी तरह से सबको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर दिखाती हूँ आपको।
देखिए अब ये रोल बन गया है मेरा। इस तरह से रोल बना लेना है। अब इसको पीस पीस काट दूंगी मैं। इसको इस तरह से पीस पीस जैसे आपको चाहिए वो काट लीजिए। अब उस रोल को मैं काट ली हूँ पीस पीस में। देखिए कितना सुंदर पीस लग रहा है। अब इसको मैं ये रेडी की हूँ फ्राई करने के लिए। इसमें बेसन डाली हूँ, हल्दी, नमक और नींबू का रस डाली हूँ। इसमें इसको लपेट के मैं फ्राई करूँगी। देखिए फिर बताती हूँ। इस तरीके से एक बार बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है आम की वजह से। तो चलिए फिर बनाते हैं। इसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। अब मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। उसके लिए देखिए मैंने सरसों ले ली हूँ पीली वाला, और ये 2 प्याज है, लहसुन है और 1 टमाटर है। सबको मैं पेस्ट बनाऊंगी, पीसूंगी। तो इसमें धनिया नहीं डालूंगी, बस हल्दी नमक डाल के सरसों डालना है। मछली भी इसके आगे अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा होता है। एक बार इस तरीके से बना के देखिए मेरे तरीके से। कच्चू के पत्ते का सब्जी रोल वाला। चलिए फिर बनाते हैं। मसाला को पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर फ्राई करूँगी। देखिए अब मेरा मसाला रेडी है। इसको मैं पीस ली हूँ, सरसों पीली वाला और लहसुन, प्याज, टमाटर और ये बेसन और नमक, हल्दी और नींबू का रस है, उसका पेस्ट है। और ये रोल बना के मैं काट ली हूँ पीस पीस में। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। एक चम्मच मैं इसमें मिर्ची पाउडर डालूँगी अपने स्वाद के अनुसार। धनिया पाउडर मैं नहीं डालूँगी। बस अब तड़का लगाएंगे और इसको फ्राई करते हैं। तब तक अब फ्राई करते हैं। देखिए सारा चीज़ मेरा रेडी है। चलिए फ्राई करते हैं। अब मैं कढ़ाई डाल दी हूँ बनाने के लिए। ये मेरा रेडी है पेस्ट, और ये भी रेडी है। देखिए काट के अब मैं इसको इसमें लपेट लूँगी। इस तरह से लपेट लेना है। अब इसको इसमें डाल देना है। इसी तरह से सारे को लपेट के इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो ज़रूर बनाइए इस तरीके से। इसके आगे सारा खाना आपका मीट मछली सब फेल है। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना। और बिल्कुल ही जो कब कब भी बोलते हैं इसको, जो काटता है वो मुंह में कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए, क्योंकि मैं सब कुछ इसमें डाल दी हूँ पहले ही, तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा खटाई को। इस तरह से एक बार बनाइए, कभी नहीं आपको कड़वा लगेगा, कभी नहीं ये काटेगा। और फिर आप बाद में फिर इसी तरह से बनाइएगा। देखिए इस तरह से उसको कर लेना है। फिर मैं फ्राई करती हूँ। ये सबको मैं पलट दी हूँ। देखिए इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है सारा को। देखिए कितना सुंदर लगता है। अब इसी तरह से मैं सारे को फ्राई कर लूँगी। देखिए अब ये हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बिल्कुल बड़ा वाला मछली जैसा। बस इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब मैं सब कच्चू का जो रोल बनाया था मैं पीस पीस, उसको मैं फ्राई कर ली हूँ। इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना सुंदर लगता है। अब मैं मसाला फ्राई करूँगी। देखिए मेरा सारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 5 फोरन का तड़का लगाऊंगी। अब मैं सारा मसाला को फ्राई कर लूँगी। सरसों है पीली वाला, और लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट है, और लाल मिर्ची में डाली हूँ अपने स्वाद के अनुसार। नमक, मैं धनिया नहीं डाली हूँ इसमें। देखिए जब तक ये तेल छोड़ेगा तब तक इसे फ्राई करूँगी। और इधर ये मेरा देखिए कितना सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से बनाएंगे तो कभी आपका मुंह नहीं काटेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। फिर बार बार आप ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए मसाला को अच्छे से फ्राई करती हूँ जब तक ये तेल छोड़ता है। देखिए ये अब खौल रहा है। मैं इसमें जूस डाली हूँ, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूस डाली हूँ। अब ये खौल रहा है।
अब मैं इसमें ये जो मेरा फ्राई किया हुआ है कच्चू का पकौड़ा, उसको मैं डाल देती हूँ सबको। बिल्कुल मछली का प्रोसेस है, लगता है। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए। अब 2 से 3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि तो पक चुका है, पूरा फ्राई है। बस 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। ये सब्ज़ी मेरा अब रेडी है, कच्चू के पकौड़ी का सब्ज़ी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ज़रूर एक बार बनाइए इस तरीके से। देखिए अब मेरा कच्चू का पत्ते का सब्ज़ी रेडी है। अब मैं इसको परोस ली हूँ, देखिए खाने के लिए। बहुत अच्छा होता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी एक बार बनाइए मेरे तरीके से, बिल्कुल नहीं काटेगा मुंह को और बहुत अच्छा लगेगा। फिर बार बार आप इस तरीके से ही बनाएंगी। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक्स नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं डालूंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए फिर देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग भी बना के एक बार इस तरीके से, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसे मैं बनाती हूँ, कैसा लगता है आप लोगों को। तो देखने के लिए धन्यवाद।